हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री की ब्रांचेस, स्कोप, इन सब की स्टडी की थी और साथ ही साथ में हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ा था कि गलतियाँ होती क्या हैं, और इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़े थे कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं, और लिमिट टेस्ट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है जाके वो लोग लेक्चर देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़नी है। दो टॉपिक इसमें हमारे, पहले है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड सेकेंड वन है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो होते क्या हैं, उनके टाइप कौन से होते हैं, कैसे उस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग उसकी डिटेल स्टडी करनी है कि वो होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग टाइट्रेशन और टाइट्रीमेट्री के नाम से भी जानते हैं। It is a method which is used to determine the concentration of a substance in a solution. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, तो हमको उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है कि कोई चीज़ उस सॉल्यूशन में या उस लिक्विड में हमारा कोई सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी नमक को पानी में मिक्स कर रहे हैं, आइदर नमक को या फिर शुगर को मिक्स कर रहे हैं किसी लिक्विड में, आइदर कोई हमारा मेटेलिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो वो जो अमाउंट, हमारा जो सब्सटेंस है वो उस लिक्विड में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कौन बताता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, कोई चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो कौन बताता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जैसे कोई चीज प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों का बातों को हम लोग ध्यान रखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला फंडामेंटल्स है टाइट्रेट। हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं ना, तो टाइट्रेशन प्रोसेस में कुछ चीजें होंगी, कुछ मटेरियल होंगे, कुछ टाइट्रेट होंगे, कुछ टाइट्रेट होंगे, कुछ इंडिकेटर होंगे, कुछ पॉइंट पढ़ने होंगे। तो हर चीज हम किसमें पढ़ेंगे, उसके फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 11th में 12th में आप लोग टाइट्रेशन पढ़ा होगा कि एक ब्यूरेट होता है पाइप जैसा, इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन को इसे ओपन से नॉब से खोलते हैं और नीचे ऐसे मिक्स करते रहते हैं और वो रिएक्ट होता रहता है, कलर चेंज होता है। ठीक है ना, उसी तरह ये भी है। अब हम एक बारे में पढ़ेंगे टाइट्रेट के बारे में। तो टाइट्रेट होता क्या है, तो टाइट्रेट हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमको मालूम होता है। ठीक है ना, टाइट्रेट हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम है और हम वो ग्रेजुअली ऐड करते हैं, धीरे धीरे ऐड करते हैं। ऊपर से हमारा टाइट्रेट फिल रहता है, नॉब से खोलते हैं और धीरे धीरे हमारा सैंपल में मिक्स होता है। ठीक, दूसरा है हमारा एनालाइट। एनालाइट को कहते हैं हम लोग सैंपल। सैंपल किसको कहेंगे, जैसे हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन पता करना। ठीक है, मतलब हमारा जो सैंपल है उसको क्या कहते हैं, एनालाइट, जिसको हमको पता करना है कि कोई अमाउंट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है हमारा उस लिक्विड में, हमारा कितना अमाउंट कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो हमारा सैंपल हुआ। इसी को कहते हैं सैंपल, जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम, वो क्या है, अननोन है, हमें उसको पता करना है। ठीक है ना, जिसको पता करना है उसे कहेंगे एनालाइट और सैंपल, और जिसकी हेल्प से करेंगे उसे क्या कहेंगे, टाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर मींस क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम लोग उस एनालाइट में सैंपल में ऐड करते हैं, टाइट्रेट को ऐड करने से पहले, जो हमको कलर चेंज देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा इंड पॉइंट। इंड पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब हम टाइट्रेट को एनालाइट से जब मिक्स करते हैं और वो दोनों अमाउंट इक्वल हो जाते हैं या फिर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जिस पॉइंट पे कंप्लीट होता है कि अब हमारा कलर चेंज हो गया है या फिर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, उस पॉइंट पर हम उसको क्या कहेंगे? इंड पॉइंट कहेंगे। हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसकी क्या करेंगे? सॉल्व करके उसकी कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ टाइट्रेशन। हम दोनों टाइट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब किन किन मेथड से टाइट्रेशन परफॉर्म किए जाते हैं? वो 3 प्रकार के टाइट्रेशन होते हैं। इसके नाम कौन से हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में पहले स्टडी करते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। नाम से समझ में आ रहा है कुछ चीज डायरेक्टली हो रही है। इसमें क्या होगा? इन दिस एनालाइट इज डायरेक्टली रिएक्टेड विद टाइट्रेंट। हमारा जो सैंपल है, जो एनालाइट है, वो टाइट्रेंट से क्या हो रहा है? डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है। उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट टाइट्रेशन। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है हमारा बैक टाइट्रेशन। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें देखिए, इसमें है एनालाइट excess titrate is added then back titrated with another substance। जैसे हम लोग इसमें जो टाइट्रेंट है, जो टाइट्रेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं, मतलब ज्यादा ऐड करते हैं। ठीक है ना, ज्यादा ऐड करते हैं ताकि वो बैक टाइट्रेशन सब्सटेंस, मतलब मान लीजिए उस सब्सटेंस में हो सकता है हमको फिर से बैक टाइट्रेशन करना पड़े, किसी और के साथ कोई रिएक्ट करवाना पड़े, हम लोग क्या करेंगे? सैंपल को फिर से ना ऐड करना पड़े, उसी सैंपल से हमारा काम चल जाए। तो क्या करेंगे? मान लीजिए हम कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हमको मान लीजिए 30 ml का हमारा कोई टाइट्रेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो हमारा 30 ml हमारा रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमको अगर बैक टाइट्रेशन भी करना है तो हम लोग उस सैंपल को टाइट्रेंट को 45 ml 50 ml ऐड करेंगे ताकि जितना बचा है उससे बैक टाइट्रेशन भी परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है? एनालाइट इज रिएक्टेड विद एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस। एनालाइट मतलब हमारा जो सैंपल होता है वो किसी रिएक्ट करेगा? इंटरमीडिएट सब्सटेंस। मतलब जब हमारा टाइट्रेंट एनालाइट के साथ जब डायरेक्ट रिएक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन। लेकिन इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो टाइट्रेंट है वो एनालाइट के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर रहा है, उससे रिएक्शन करने से पहले वो क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है हमारे सैंपल में सिर्फ सैंपल के अलावा और भी चीजें होती हैं और भी तो आयंस होते हैं, तो उससे डायरेक्टली रिएक्ट करने से पहले ये उनसे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद फिर ये सैंपल से हमारे रिएक्ट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। चलिए अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों ने ये पढ़ा डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट। ये हमारा मेथड्स है, मेथड्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कितने मेथड से किया जाता है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, ये हमारे बेसिकली टाइट्रेशन के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इसकी डिटेल एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग पहला अपना रिएक्शन स्टडी करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन हमारे वो टाइट्रेशन होते हैं, इसमें क्या होगा? एसिड और बेस का यूज करके हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, हो सकता है हम जो टाइट्रेट और एनालाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, एनालाइट हो सकता है हमारा बेस हो सकता है या एसिड हो सकता है। अगर वो एसिड होगा तो अपना हम जो टाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो बेस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सैंपल या एनालाइट अगर बेस होगा तो जो टाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे वो एसिड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, दोनों क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। अब हम इसकी थियरीज के बारे में पढ़ते हैं। थियरीज ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस की थियरी क्या होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि एसिड बेस क्या होते हैं। नॉर्मली ये एसिड सोवर टेस्ट होता है, इसका पीएच कम होता है, और बेस क्या होता है? बिटर इंटेस्ट होता है, इसका पीएच ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो अब इसी को लेके कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे सब लोग अपनी थ्योरी देते हैं, जैसे जब सेल की डिस्कवरी हुई थी तो रॉबर्ट हुक ने उन्होंने कुछ के बारे में कहा। फिर जब वो रॉबर्ट हुक के बाद से फिर
जब नेक्स्ट लोग आए जैसे स्लेडन एंड स्वान आए, उन लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में दिया था। सब लोग उसी तरह अपनी अपनी राय देते हैं। तो इसीलिए एसिड और बेस को लेके कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी राय दी, अपनी थियरी प्रेजेंट की कि हाँ इसके बारे में ऐसा होता है। तो देखिए बेसिकली इसमें हमारी 3 थियरी है। उनका नाम है, पहला है अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लेवाइस थ्योरी। ठीक है, अर्हेनियस का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थियरी दी एसिड और बेस को लेके। नेक्स्ट ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, ये दोनों लोग साथ में थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर अपनी एक थ्योरी बनाई एसिड बेस को लेके। एंड लास्ट लेवाइस थ्योरी, इन लोगों ने लेविस ने अपनी थ्योरी दी एसिड और बेस को लेके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अर्हेनियस थ्योरी क्या होती है, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी क्या होती है और लेवाइस थ्योरी क्या होती है। चलिए अब हम लोग पहला शुरू करते हैं अर्हेनियस थ्योरी। According to this theory, acids are substances that produce hydrogen and when dissolved in water. जैसे अर्हेनियस ने, तीनों साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को लेकर अपनी थ्योरी दी। तो जिन्होंने अर्हेनियस ने ये कहा एसिड हम उस सब्सटेंस को कहेंगे कि जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, H+ आयन देता है। जैसे एग्जांपल HCl, HCl को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, ऐसा क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम लोग HCl को पानी में जब रिएक्ट कराते हैं वाटर से तो अपने आयन में टूट जाता है। किस आयन में टूटता है, H+ प्लस Cl-। ये H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन है। पूरी सही हुई है। अर्हेनियस ने क्या कहा था, एसिड उसको कहेंगे कि जो सब्सटेंस जब पानी में घुलता है तो क्या होता है, H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, बेस आर दोज सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अर्हेनियस ने कहा बेस को लेके कि बेस हम उस सब्सटेंस को कहेंगे कि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो कौन सा आयन देता है, वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जांपल NaOH, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तब अपने आयन से टूटेगा Na+ प्लस OH-। OH को क्या कहते हैं, वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल आयन। अपने आयन से टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया। ठीक है, इस हिसाब से इनकी थ्योरी सही थी। अर्हेनियस ने क्या कहा, अर्हेनियस ने ये कहा एसिड हम उसको कहेंगे जो H+ आयन देते हैं और बेस इन्हें कहेंगे जो OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, इसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि एसिड उस सब्सटेंस को कहेंगे दैट डोनेट H+ और प्रोटॉन्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एसिड का डेफिनेशन ये दिया कि एसिड हम उसको कहेंगे कि जो अपना H+ प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स क्या करे, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करे, डोनेट कर दे, मतलब दे दे। और वही बेस को क्या कहा, बेस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट H+ और प्रोटॉन। इसका मतलब एसिड उसको कहेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग जो अपना H+ हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर दे, दे दे। और बेस किसको कहेंगे, जो H+ हम क्या करें, एक्सेप्ट कर ले, ले ले। ठीक है, ये किसकी थ्योरी थी, वेरी गुड, ब्रोंस्टेड-लॉरी की थ्योरी थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी, लास्ट है हमारा, लास्ट थ्योरी है हमारा लेवाइस थ्योरी। हाँ, according to this theory, acids are those substances that can accept electron pair। ठीक है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड इसको कहेंगे, एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एसिड। किसके अकॉर्डिंग, वेरी गुड, लेवाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एंड बेस किसको कहेंगे, बेस आर दोज सब्सटेंस
दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेस किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग है? लिवाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों ने इसका एक कंक्लूजन निकाल दिया है कि हम लोगों ने तीनों थ्योरी की स्टडी की, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी और लास्ट वन लिवाइस थ्योरी, ठीक है ना। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपनी अपनी एसिड और बेस को लेके अपना अपना थ्योरीज दिया। तो हमने कंक्लूजन बना लिया, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, और बेस OH- हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। उसे क्या कहते हैं? एसिड एंड बेस। किसके अकॉर्डिंग? अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, उन्होंने एसिड को लेके क्या कहा? जो H+ प्रोटॉन क्या करे? डोनेट कर दे, जो डोनर हो, जो दे सके। एंड बेस को लेके क्या कहा? जो H+ प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट करे, ले, ठीक है। लास्ट हमारा लिवाइस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे? ले। लिवाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? डोनेट कर दे, दे, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एसिड और बेस के बारे में, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी और लिवाइस थ्योरी। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा? एसिड एंड बेस टाइट्रेशन में हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा, किसका? टाइट्रेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन? नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो हमारा दूसरा टाइप होता है टाइट्रेशन का। ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और जिसे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको नोट्स चाहिएगा, वो ग्रुप से नोट्स ले लेगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए थैंक यू।